हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट f dash x is equal to 192 x cube upon 2 plus sin raised to power 4 pi x for all x belong to r with f 1 upon 2 is equal to 0. If m is less than or equal to integration 1 upon 2 to 1 fx dx is less than equal to capital M for x belong to closed interval 1 by 2 to 1, then the possible values of small m and capital M are. तो हमें यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं x रेस टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेस टू पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है माइनस वन के अलावा. तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि देखो f डैश x का वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 192 एक्स क्यूब अपॉन में 2 प्लस साइन रेस टू पावर 4 पाई एक्स, ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये किसके लिए है, x बिलोंग टू 1 बाई 2 टू 1. तो अगर हम ये एज्यूम करें कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 1 बाई 2 से, लेस देन इक्वल है 1 से. ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं. तो अगर हम f डैश का वैल्यू निकाल रहे हैं 1 बाई 2 पे, ठीक है, तो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, f डैश के लिए हम यहाँ पे लिमिट्स देखेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम f डैश 1 बाई 2 निकाल रहे होंगे, वो किसके इक्वल आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 192 मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब करना है, यानी कि इधर 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, होल अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे अंदर बन जाएगा साइन पाई बाय 2, उसकी पावर 4 है. साइन पाई बाय 2 1 ही होता है, उसकी पावर 4 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा. यानी ये वैल्यू बन जाएगा देखो 192 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 64 टाइम्स होगा, 8 डिवाइड कर देगा 64 को 8 टाइम्स. इसी तरीके से अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं एफ डैश 1 की, ये देखो किसके इक्वल आएगा, 192 मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब यानी 1 ही आ जाएगा, अपॉन में 2 प्लस साइन पाई टाइप टर्म आएगा तो वो 0 बन जाएगा, 0 रेस टू पावर 4 0 ही रहेगा. यानी ये वैल्यू देखो कितना बन जाएगा 96. यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू रेंज करेगा 8 से लेके 96 के बीच में. तो एफ डैश एक्स इज बिटवीन 8 से लेके 96 के बीच में. ये बात समझ में आ गई. ठीक है, तो अब ये बनाने की कोशिश करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो उसके लिए एफ एक्स करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इनइक्वालिटी में इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 8 dx हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एफ डैश एक्स dx हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 96 dx हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई. और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएं, तो अब देखो लिमिट लगानी है यहाँ पे. तो लिमिट हम कौन सी लगाएंगे, हमें एफ ऑफ 1 बाई 2 का वैल्यू पता है ना, तो 1 बाई 2 से चालू हो जाते हैं. 1 बाई 2 से लेके, क्योंकि हमें एफ एक्स भी बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम x लगा देते हैं. सेम यहाँ पे भी 1 बाई 2 से लेके x तक, यहाँ पे भी 1 बाई 2 से लेके x तक. तो ये क्या बन जाएगा, देखो इधर 8x आएगा इंटीग्रेशन दो, और यहाँ पे 1 बाई 2 से लेके x तक जाना है इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे fx आ जाएगा, लिमिट है 1 बाई 2 से लेके x तक इज लेस देन इक्वल टू 96x है, लिमिट है 1 बाई 2 से लेके x तक. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे. ठीक है, तो इवेंचुअली क्या आ जाएगा, 8x का 8x रहेगा माइनस में 8 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 यानी 4 बन जाएगा इज लेस देन इक्वल टू, इधर देखो एफ एक्स माइनस में एफ ओ 1 बाई 2, एफ एक्स माइनस एफ ओ 1 बाई 2 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज लेस देन इक्वल टू, इधर देखो 96x माइनस में 96 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 48. ठीक बात है. अब इसका अगेन इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इंटीग्रेशन 8x माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 96x माइनस का 48, और यहाँ पे dx आ जाएगा. और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब 1 बाई 2 से लेके 1 तक कर देंगे. 1 बाई 2 से लेके 1 तक, यहाँ भी 1 बाई 2 से लेके 1 तक, यहाँ भी 1 बाई 2 से लेके 1 तक. तो ये इंटीग्रेशन करेंगे ना तो मिल जाएगा 8 और x स्क्वायर अपॉन में 2 आ रहा होगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4x, लिमिट है यहाँ पे 1 बाई 2 से लेके 1 तक. सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट लगी हुई है 1 बाई 2 से लेके 1 तक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो 48x स्क्वायर बनेगा माइनस का 48x बन जाएगा, और लिमिट है 1 बाई 2 से लेके 1 तक. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो जैसे ही 1 रखा तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा, माइनस में 1 बाई 2 रखेंगे. ठीक है, तो पहले तो आएगा 4 अपॉन 4 दैट इज 1, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू,
यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स और 1/2 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन चल रहा है, इज लेस देन इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पे अपर लिमिट रखी हमने तो 0 ही बन जाएगा, 0 हो गया। माइनस में अब लोअर लिमिट रखेंगे तो पहले 48 मल्टीप्लाई में 1/4 यानी कि 12 आ गया, माइनस में 48 मल्टीप्लाई में 1/2 यानी ये 24 आ गया। ठीक है, ये टर्म बन रहा है तो इधर से तो 1 आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 1 तक एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इधर 12 बन जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे ना, तो स्मॉल m का वैल्यू तो बन जाएगा 1 और कैपिटल M का वैल्यू बन जाएगा 12। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहां से सही आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।